हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसवी क्यूरियस पर स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग आए एक नए टॉपिक के साथ, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। देखिए दोस्त, इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम में जो है हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एसएससी मेंस, सीजीएल मेंस, सीडीएस तक इन सब के क्वेश्चन जो है कराएंगे। और इसमें जो है हम लोग देखिए टॉपिक वाइज हम बांट रखे हैं इसको 7 टॉपिक में, हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, तो देखिएगा पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, बेसिक रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। पहले इसमें हम क्या करेंगे, आप लोगों को रिमाइंडर, शेषफल प्रमेय, शेषफल क्या है, इन सब सारी बातों को मैं इस वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा क्या है, लास्ट 1 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे एग्ज़ाम में आता है हम लोगों के क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्या में दहाई का अंक क्या है, या फिर पूछ देता है निम्नलिखित संख्या के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है वो इकाई अंक पे आधारित क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि वो रिमाइंडर थ्योरम के होते हैं। वो रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। या फिर पूछ सकता है कि अंतिम 1 अंक बताइए, या उसी को इस तरह से भी कह देता है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, इकाई का अंक एक टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इकाई का अंक का टॉपिक नहीं है, लेकिन कहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, कहाँ पर इकाई अंक का लगाना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अगला क्या फिर रहेगा आपका सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। इसमें आपको हम जो है पहले जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते थे सिंपल वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद इस पे हम आपको एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे कि कहाँ तक कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फर्मेट्स थ्योरम में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर विल्सन्स थ्योरम में साइक्लिसिटी थ्योरम। साइक्लिसिटी थ्योरम क्या होती है, इसमें जैसे होता है ना कि अगर हम किसी संख्या में किसी एक संख्या से भाग दे रहे हैं, किसी एक संख्या से भाग दे रहे हैं और उसकी कुछ पावर है, उसकी पावर चेंज होती रहेगी, तो क्या वो एक पैटर्न के बाद एक निश्चित शेषफल उसका आने लगता है, एक निश्चित रिमाइंडर आने लगता है, वो एक साइकिल बनाने लगती है। उसीलिए हम उसे एक कहते हैं साइक्लिसिटी थ्योरम। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम देखेंगे अलजेब्रिक थ्योरम। अलजेब्रिक थ्योरम, अलजेब्रा नाम से आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अलजेब्रिक कठिन होगा। नहीं भाई, अलजेब्रिक थ्योरम जो है आपका बिल्कुल बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा रहता है। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में इसको सीख जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसका कि आखिर ये क्या होता है। देखिएगा, इसको आप लोग नोट भी करते चलिएगा जो जो बता रहे हैं। ठीक, देखिएगा दोस्तों, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि आप 17 में 5 से भाग दीजिए, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 17 में जो है 5 से भाग दीजिए, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो आप देख रहे हैं इस 17 में जो है 5 से डिवाइड होने वाली इसके पास में कौन सी संख्या है, तो आप देख रहे हैं 15 है। तो 15 है तो हम कितनी बार इसको ले जाएंगे, 3 बार। ठीक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। और इसमें जो है आपका इसको माइनस करते हैं और रिमाइंडर क्या बच गया, 2। इसका रिमाइंडर हो गया 2। यहाँ तक क्लियर? अब देखिएगा, ये सिर्फ रिमाइंडर, ये धनात्मक रिमाइंडर है। हम लोग अब तक जो है निचली कक्षाओं में जो है, पीछे की कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि रिमाइंडर हमेशा धनात्मक में आता है। ठीक, बात समझ रहे हैं आप लोग? देखिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि रिमाइंडर हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे 2 तरीके से। माइनस में भी रिमाइंडर ले सकते हैं और प्लस में भी। लेकिन हमें जब आंसर देना रहता है लास्ट में, तो हम क्या करते हैं, तो जो लास्ट आंसर निकालेंगे उसे हम हमेशा प्लस में ही लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है रिमाइंडर वो अक्सर प्लस में ही देता है। बात समझ में आई? जैसे मैं अगर यही कहूँ कि 17 में अगर माइनस में रिमाइंडर लाना है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, जैसे आप 17 में जो है 5 से भाग दीजिए। ठीक,
5 से सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, आप ले जाएंगे इसमें, देखिए 17 से बड़ी कौन सी संख्या है जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितना है 20 है, तो हम कितना बार ले जाएंगे 4, 5 4 जा कितना होता है आपका 20। अब देखेंगे हम इसको यहाँ से क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब माइनस करते हैं तो ये जो आपका 20 क्या है माइनस है, और ये बड़ी है और ये प्लस वाला ये छोटा है, हमारा रिमाइंडर बचेगा किस में, -3 में बचेगा। अब देखिए हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कैसे आया, -3 आया, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है +2 है। बात समझाई। देखिए अब यहाँ मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से लिखा। अब ये माइनस में कैसे आता है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ये जो संख्या है, अब इससे मैं छोटी वाली संख्या में नहीं ले गया। जैसे यहाँ पर 17 था तो मैं 17 से छोटी, 17 के पास जो था लगभग उसमें ले गया, लेकिन यहाँ क्या किया 17 से बड़ी वाली जो संख्या थी कि 5 से डिवाइड होती, मैं वहाँ तक ले गया था। बात समझ में आई। देखिएगा अब इसको मैं लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग लिखेंगे कैसे ताकि जल्दी हो। अभी इस तरह लिखेंगे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जैसे मैंने क्या कहा, आप 17 में ले गए भाग 5 से। अब देखेंगे 17 के पास कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, वो कौन सी है 15 डिवाइड है, तो ये 15 से कितना अधिक है 2 और +2 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम इस 17 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जो कि 5 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे 20 है। तो 20 जो है इससे कितनी बड़ी है, 3 बड़ी है। जब 3 बड़ी है तो -3 बचेगा हमारा रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा -3 बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई, +2 -3। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली चीज़ है। देखिए अगर हम 2 और 3 इसके चिन्ह को आप ना लीजिएगा, ठीक, 2 और 3 को अगर जोड़ें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 और 3 को जोड़े तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, ठीक, जैसे मान लीजिए मैं अगर यही कहूँ कि 17 में जो है आप 5 से भाग करिए और रिमाइंडर -3 आया, रिमाइंडर -3 लीजिए। मैंने बताया एक बार 2 भी रिमाइंडर आ सकता है, -3 भी आ सकता है। अब जब रिमाइंडर -3 आ रहा है तो बताइए इसका पॉजिटिव वाला जो है रिमाइंडर वो क्या होगा। तो मैंने बताया यहाँ पर 3 और 2 का योग जो है 5 होगा, हो रहा था ना। तो इसका दूसरा वाला रिमाइंडर जो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, -3 आया ना, तो ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ, तो क्या करिए 5 में से माइनस कर दीजिए 3 को, तो आपका क्या आ जाएगा 2, +2 आ गया रिमाइंडर। इतनी बात की लिए। चलिए मैं इसी पे जो है आपको 3-4 एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर आपको समझाते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं अगर कह दूँ आपसे 7 को आप डिवाइड करिए 3 से, तो बताइए 7 के पास कौन सी ऐसी संख्या है 7 से छोटी जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे 6, कितना है 6। अब ये 6 जो है 6 से 7 कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा +1 बच जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि आप बताइए 7 से बड़ी 7 के पास की संख्या ऐसी कौन है जो कि 3 से डिवाइड है, तो आप बोलेंगे 9, और 9 से जो है 7 कितना छोटा है 2 छोटा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका -2 आ गया। अब देखिए 1 और 2 का योग कितना होता है 3 होता है। अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसका अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होता तो क्या करते आप 3 में से 2 घटा देते और आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। बात समझ में आई यहाँ तक। चलिए अगर नहीं समझ में आई तो मैं एक और लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे 11 में आप जो है 7 से डिवाइड करिए 11 को। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आप बताइए जो है 11 के पास 11 से छोटी और 11 के पास ऐसी कौन सी संख्या जो कि 7 से डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे 7 ही है। और जब 7 है तो ये जो 11 है आपका वो 7 से कितना बड़ा है, तो बताएंगे 4, तो रिमाइंडर कितना हुआ +4। अब मैं अगर ये कहूँ कि आप बताइए 11 से बड़ी 11 के पास की कौन सी ऐसी संख्या जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप बताएंगे 14 अगर 14 है तो फिर ये 11 जो है 14 से कितना बड़ा है, सॉरी ये जो है 14 11 से कितना बड़ा है
3 बड़ा है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर -3। क्यों? क्योंकि 14 से जो है 11 3 छोटा है, तो माइनस में आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। आप प्लस और माइनस रिमाइंडर कैसे लेंगे? प्लस और माइनस रिमाइंडर लेना आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और दिखाते हैं आपको। चलिए एक और देखिएगा आप लोग। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 25 में अगर 7 से आप डिवाइड करिए, ठीक, तो बताइए 25 के पास की ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगी? 25 से छोटी इसके पास की कौन सी संख्या जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगी? तो आप बताएंगे 21 है। अगर 21 है तो ये 21 से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है, तो रिमाइंडर आपका +4 आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि 25 से बड़ी संख्या कौन सी ऐसी है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप बताएंगे कौन सी है? 28। अगर 28 है तो बताइए 25 से कितनी बड़ी है? 28 3 है, तो इस जगह रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? -3 आ गया। ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोग प्लस में रिमाइंडर और माइनस में रिमाइंडर कैसे लेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई। अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो हम जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपको इस पे बेसिक से क्वेश्चन, और उसके बाद बताते हैं कि ये कैसे लगेगा। ठीक, देखिएगा। मैं कहूँ 65 × 78/9। अगर मैं ये कह रहा हूँ 65 × 78/9, मतलब 65 × 78 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो देखिएगा, ये जो मैं प्लस और माइनस में रिमाइंडर लेना आप लोगों को सिखाया, आखिर ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि जब आपको इस तरह से आ जाए रिमाइंडर लेने के लिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्लस लेना उचित है रिमाइंडर या माइनस लेना उचित है। अगर आपका रिमाइंडर प्लस में काफ़ी बड़ा बच रहा है तो आप माइनस में ले लीजिए, ताकि आपको उसका मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिएगा आगे। देखेंगे कि हम 65 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 9 से डिवाइड है। तो 9 7 जा कितना होता है? 63। 9 7 जा 63 होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है 65 आपका जो है 63 से कितना बड़ा है? कहेंगे 2 बड़ा है, तो रिमाइंडर क्या हो गया? +2। अब देखिए यहाँ 78 में 9 से कितनी बार डिवाइड करें जो कि 78 के पास का सबसे 78 के पास के जो है डिवाइड हो जाए 9 से, कौन सी ऐसी संख्या है? तो आप देखेंगे 72 है। कितनी बार ले गए? 9 8 जा 72। तो आपका रिमाइंडर यहाँ क्या बच रहा है? +6 +6 बच रहा है। अब देखिए, इस बीच में गुणे का निशान है तो इस भी गुणा करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12। अब देखेंगे रिमाइंडर कभी जो है हर से बड़ा तो हो नहीं सकता, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर उससे कभी तो बड़ा नहीं हो सकता। अगर इससे बड़ा नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे? फिर इसमें जो है 9 से डिवाइड कर देंगे, और 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 प्लस में आ गया रिमाइंडर हमारा 3। रिमाइंडर जो हम लास्ट हमेशा किस में लेते हैं? प्लस में ही लेते हैं, तो रिमाइंडर 3 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर? चलिए इसी को हम और तरीके से सिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इसी को, अगर यहाँ जैसे रिमाइंडर हमने क्या लिया? प्लस में लिया है दोनों जगह। अगर रिमाइंडर हम माइनस में लेंगे तो भी देखिएगा लास्ट जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है +3, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, लास्ट में भी हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। चेक करिए कैसे। देखिए मैंने क्या किया? 65 × 78/9। देखिएगा अगर हम माइनस में ले चलें तो देखिएगा 9 7 कितना होता है? 63। 9 7 जा 63, और 9 8 जा कितना होता है? 72 72। अब देखिएगा ये 65 से जो है 72 कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा? -7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे 9 9 जा कितना होता है? 81 81। तो 81 से जो है 78 कितना कम है? 3 कम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। अब देखिएगा ये गुणा है तो इसको गुणा कर दीजिए, और ये माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
प्लस हो जाएगा तो 7 त्रिक कितना होता है 21। अब 21 जो है 9 से बड़ा है तो हम फिर से 9 से जो है इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 21 को 9 से फिर से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे हम 9 से इसमें कितनी बार ले जा सकते हैं, 2 बार ले जाएंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 2 जा 18, तो हमारा बचा कितना 3 प्लस 3 रिमाइंडर हमारा बचा। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा रिमाइंडर कितना बचा +3। यहाँ पर भी कितना बचा था, +3 ही बचा था। बात समझे। देखिए मैंने अगर माइनस में रिमाइंडर लिया है यहाँ पर तब भी हमारा लास्ट आंसर 3 ही आया है, और यहाँ पर जब दोनों प्लस में लिया था तब भी 3 में ही आया था। अब देखिए ये माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे अगर मैं करूँ माइनस इंटू माइनस इक्वल क्या होता है, प्लस होता है। अगर मैं करूँ प्लस इंटू प्लस इक्वल प्लस होता है। अगर मैं करूँ माइनस इंटू प्लस तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगर मैं एक जो है यहाँ पर माइनस में ले लूँ रिमाइंडर और एक प्लस में ले लूँ तब भी हमारा लास्ट रिमाइंडर जो कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए कैसे। देखिएगा अगर मैं लिख रहा हूँ 65 इंटू 78 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम रिमाइंडर माइनस में लेना चाह रहे हैं। अगर माइनस में लेना चाह रहे हैं तो हम इसको कितनी बार डिवाइड करें, 8 बार। 9 8 जा 72। अगर 72 ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, -7। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी 8 बार ले जा रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच जाएगा, +6 बच जाएगा। और इनका फिर हम गुणा करेंगे, 7 6 जा कितना होता है 42। अब देखेंगे और ये देखिए माइनस में था, ये प्लस में था, तो हमारा यहाँ पर कितना में किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखिए ये 42 जो है 9 से बड़ा है। अगर 9 से बड़ा है तो हम फिर से डिवाइड करेंगे इसको। तो अब कितनी बार ले जाएंगे, अब कितनी बार ले जाएंगे, देखिएगा ये जो है माइनस में है, किस में है, माइनस में है। अगर हम 5 बार इसमें ले जाएं, अगर हम 5 बार ले जाएं, 9 5 जा कितना होता है, 45 होता है। 9 5 जा 45 होता है। और ये देखिएगा ये माइनस में है तो हमारा 45 42 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा हो रहा है, तो हम किस में ले जाएंगे, +3 हमारा बच जाएगा। यहाँ पर अगर जिसको नहीं समझ में आया तो मैं ये उनको ये करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 42 में अगर मैं ले जाऊँ, आपको कहूँ 9 से डिवाइड करने के लिए, और मैं कहूँ इसमें जो आप कितने बार, 5 बार ले जाइए। अगर 5 बार ले जा रहे हैं तो 9 5 जा कितना होगा, और यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस में फिर ले जाएंगे, ठीक। 9 5 जा कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। -45 होगा। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, आप लोग बचपन से लगाते आए होंगे, इस तरह से भाग बचपन से देते आए होंगे। इसको हम यहाँ पर घटाते ही थे ना, ये तो ऑलरेडी माइनस में आया। अब अगर हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये कोष्टक खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। अगर ये कोष्टक मैं अगर यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ पर ये गुणा निशान रहता है, गुणा का निशान रहता है, तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ये प्लस हो गया। अब ये प्लस हो गया तो पता है ये 45 जो है ज़्यादा है यहाँ पर, और 42 कम है, और 42 माइनस में है। ये जो है आपस में इसका अंतर क्या हो जाएगा, घट के कितना बच जाएगा, +3 बच जाएगा, +3 बच जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना आया, +3 आया। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि ये जगह माइनस में है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा प्लस में आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अगर जिसको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरह से समझे और फिर इस तरह से वो डायरेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक। थोड़ा सा आप लोग दिमाग कंसंट्रेट करके इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। देखिए इस टाइम पेपर ऐसा नहीं है कि पेपर आपको जो है डायरेक्ट वो ऐसे कहेगा आपको पता चल जाएगा हाँ क्या करना है, वो थोड़ा सा घुमा रहा है। अगर जो लोग बेसिक पे ध्यान नहीं देंगे वो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये सोचिए हाँ हम लोग पढ़ने गए और तुरंत बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन उठा ले और सॉल्व करते चले जाएं तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। नहीं भाई, नहीं कर पाओगे। जब तक कि आप बेसिक में पूरा अच्छे से पकड़ ना बना लो तब तक नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक। बेसिक में पकड़ बनाना आपकी बहुत ज़रूरी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई
तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि एसएससी में आए हुए हैं, जैसे कि 2013, 2014 में, 2015 में सीजीएल मेंस वगैरह के क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके एसएससी मेंस 2014 में आया था, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन एसएससी मेंस वगैरह में नहीं आएंगे, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी छोटे एग्जामों में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे क्वेश्चन अभी भर भर के छोटे एग्जामों में आपको दे रहा है, और मुझे समझाना था, इस वजह से मैं छोटे सवाल आपके लिए लेके आया। देखिएगा, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको उस अप्रोच पे ले जा रहे हैं, आपको वो चीज़ सोचने के लिए बता रहे हैं कब आपको माइनस में रिमाइंडर लेना होगा, कब प्लस में लेना होगा। सिर्फ इन चीज़ों पे अब ध्यान देते हुए हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा कि 7, ये 7 है। अगर हम 7 से 37 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि 37 के पास में कौन सी संख्या है जो कि 37 के पास में, मैं बोल रहा हूँ 37 से छोटी या बड़ी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 37 के पास। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 35 होगा। अगर हम 7 5 से करें तो कितना आएगा, 35 आएगा, और ये 35 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। अगर यहीं पर मैं इस जो 35 के 37 से बड़ी वाली अगर संख्या देखता तो यहाँ पर रिमाइंडर ज़्यादा बचने लगता। क्या होता, रिमाइंडर ज़्यादा बचने लगता। फिर हम गुणा करते तो हमारी संख्या बड़ी प्राप्त होने लगती, ठीक। बात समझ में आ रही है? अगर हम 37 से बड़ी अगर ले जाते हैं, अगर माइनस में रिमाइंडर हम लेना चाहते हैं, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या होता, 5 -5 प्राप्त होने लगता। तो फिर -5 से यहाँ पर जो प्राप्त होता उससे गुणा करेंगे तो एक बड़ी संख्या बनने लगती। बात समझ में आ रही है? तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा और बड़ा हो जाता। इसकी वजह से हम देखेंगे कि किसके पास में सबसे कौन है। जैसे मैं अगर यहाँ देखूँ, इसमें देखेंगे अगर हम 7 बार ले जाएँ, ठीक, अगर हम इसमें 7 बार ले जाएँ तो हमारा कितना आएगा, 7 से 49, और 49 देखिए एकदम 48 के पास में है कि नहीं, एक सिर्फ 49 क्या है, 49 48 से एक बड़ा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 रिमाइंडर हो जाएगा, -1। अगर देखेंगे हम अगर इससे कम बार ले जाना चाहें, अगर इससे कम बार ले जाना चाहें तो कितनी बार जाएगा, 7 6 जा कितना होता है, 42, 7 6 जा 42, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, +6 बच जाएगा, और +6 बच जाएगा तो अब देखेंगे 6 दूना 12 करेंगे, और 12 जो 7 से बड़ा है फिर हमें 7 से 12 में भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम यहाँ पर जितनी बड़ी रिमाइंडर लेंगे, गुणा करने में उतना ज़्यादा लेंदी होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 संख्या है, अगर वही और ज़्यादा होती, अगर आप बड़ा लेते जाते तो फिर उनका बार बार गुणा करते हुए एक बड़ी संख्या फिर प्राप्त हो जाती, जिससे आपको दिक्कत हो जाती। इसी वजह से आपको सिखाया जाता है कि आप माइनस में भी रिमाइंडर लेके चलिए और प्लस में भी रिमाइंडर लेके चलिए, ताकि आप जो है क्वेश्चन को क्या कर सके, छोटा कर सके। नहीं तो आप सिर्फ प्लस में अगर सीखे रहेंगे तब भी आंसर आएगा। ऐसी बात नहीं कि आंसर नहीं ला पाएंगे आप, आंसर आएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 का गुणा करेंगे और माइनस में 1 है, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, -2। आपका रिमाइंडर कितना आया, -2। लेकिन लास्ट आंसर आपको तो माइनस में देना नहीं है। अगर माइनस में नहीं देना है, आपको प्लस में देना है, तो आप क्या बताया गया था, माइनस में है, अगर प्लस में लाना है तो इस 7 में से क्या करेंगे आप, -2 को 7 में से क्या करेंगे आप, -2 कर देंगे, और -2 कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। अब ये +5 में आ गया, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर कितना हो गया, +5। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, ये समझ में आया तो फिर अगला चलते हैं, देखते हैं। देखिए अब 11 से अगर हमें ले जाना है 35 में, तो देखेंगे हम 11 से कितनी बार ले जा सकते हैं, 3 बार ले जाएंगे, और 3 बार जब ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 33। 33 अगर हो जाएगा तो देखेंगे हम ये 33 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, +2 आया। अब देखिए यहाँ कितना है आपका, 97। अगर 97 अगर हम देखेंगे अगर 8 बार ले जाएंगे तो 11 8 88, तो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अगर 9 बच जाएगा, अगर रिमाइंडर मान लीजिए हम +9 ले लें, फिर 9 दूनी 18 करेंगे, हमको फिर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर छोटा रिमाइंडर कैसे ले, वो चाहे माइनस में लेना पड़े चाहे प्लस में लेना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं, हमें माइनस में लेना पड़ेगा तब भी हम लेंगे, लेकिन रिमाइंडर हमें छोटी संख्या चाहिए। तो देखेंगे हम 11 9 99 कर सकते हैं, और 99 बिल्कुल इसके पास है, 99 इससे कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा, -2 बचा। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए -2 और +2 का फिर आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -4।
रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ आपका -4। लेकिन आपको लास्ट आंसर जो देना है वो माइनस में देना नहीं है। अब माइनस में नहीं देना है तो आप क्या करेंगे, 11 में से 4 को घटा देंगे। 11 में से अगर -4 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 7, और ये +7 में आपका रिमाइंडर आ गया। ये रहा आपका आंसर। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 192 गुणे 37 गुणे 1953 गुणे 1956 को अगर 19 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बताइए इसमें शेषफल क्या बचेगा अगर 19 से भाग दी जाए तो। देखिएगा दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 19 से डिवाइड करने के लिए आपको इसमें जैसे क्या होता है, एग्जामिनर ऐसा वो बना के देता है कि आप उसको आसानी से जो है काट सकें, उसको सिंप्लीफाई आप आसानी से कर सकें। एग्जामिनर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि एग्ज़ाम में आपको टाइम जो है कम दिया हो और कैलकुलेशन बहुत अधिक दे दे, ऐसा कभी नहीं करेगा। आप सिर्फ इस पर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा से अगर आपकी निगाह उस पर चली जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगेगा हाँ कितना आसान था। देखिएगा ये कितना है 192। अगर 192 को अगर आप 19 से डिवाइड करें, आप देखेंगे क्या आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आपको मैं बहुत बेसिक पे ले जाना चाह रहा हूँ। क्या आप 192 को लिख सकते हैं 190 + 2, ये कर सकते हैं। अब बताइए अगर आपको 19 से इसमें भाग देना हो, अगर 19 से इसमें भाग देना हो तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं +2/19। देखिएगा अब ये तो पूरा पूरा इससे कट गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। अगर इसको भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया, +2 ही बच जाएगा। बात समझा रही? मतलब आप इसको देख के एक निगाह में 2 भागों में इसको कैसे तोड़ लेंगे कि तुरंत पता चल जाए आपको हाँ ये कट जाएगा 19 से। बात समझ में आ रही? तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया +2। अब आप देखिए ये कितना है 37। अगर 37 को अगर आपको 19 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर देखिए 19 दूना कितना होता है 38। इससे एक अधिक आया मतलब आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर -1 हो गया, क्योंकि एक बार अधिक बार ले गए तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया आपका 1953। अब 1953 में आपको भाग देना बिल्कुल नहीं कठिन है, बिल्कुल भी नहीं वो कठिन है कि आपको वो ज़रा से भी दिक्कत करे। सिर्फ आपको अप्रोच वहाँ तक होनी चाहिए, आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको एक निगाह में देखते हुए तुरंत मार सकें हाँ यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा। सोचने का आपका तरीका देखिए क्या होना चाहिए। क्या आप 1953 को जो है लिख सकते हो 1900 + 53 लिख सकते हैं, और आपको क्या करना है इसमें 19 से भाग देना है, 19 से भाग देना है। ठीक, अब देखिए क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए ये 19 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। अब यहाँ पर अब 53 के नज़दीक कौन सी संख्या जो कि 19 से डिवाइड है, तो आप देखेंगे 57 है। 19 × 19 19 दूना 38 19 तियाँ 57। अगर देखा जाए तो आपको कितना हो जाएगा 57 जो एकदम इसके नज़दीक है। अगर 57 इससे कितना अधिक है 4 अधिक है, अगर 4 अधिक है तो आपका कितना रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर -4। ये आप सोच पा रहे हैं क्या? इसको एक निगाह में आप नहीं डिवाइड अलग कर सकते थे 19 + 53। अगर 1900 + 53 अगर आप इसको अलग कर लेते तो 1900 जो है 19 से डायरेक्ट कट जाता ना, तो बचता 53। सिर्फ 53 में अगर आपको ले जाना रहता तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आसानी से कर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी कर लेते। तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, आपका -4 आ गया। अब वही चीज़ यहाँ पर है 1900 + 56 कर लीजिए। 1900 तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। अब 56 ले जाना है तो देखेंगे आप 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 19 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे 3 बार, तो कितना आया 57 आया, और 57 इससे एक बड़ा है तो कितना आ जाएगा -1 रिमाइंडर आ गया। अब ये सब कितना है आपस में मल्टीप्लाई है तो इनका भी गुणा कर दीजिए। आप गुणा करिए कितना आ गया 2 एकम 2, 2 चौको 8 और फिर 2 एकम 2। अब ये माइनस में आया कि प्लस में आया, देखिए माइनस का गुणा माइनस में किए प्लस हो गया, फिर प्लस का गुणा माइनस में किए फिर माइनस हो गया, ये -8 हो गया। ठीक, लेकिन हमारा रिमाइंडर कभी माइनस में आंसर नहीं दिया रहता, तो जब ये माइनस में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जिससे भाग दिए रहते हैं उसमें से इसको घटा देते हैं।
और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 11 आंसर। बात समझ में आई? इतनी बातें क्लियर होगी? तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 11। कितना ये कठिन था, आपको सिर्फ मुझे बताने में समय लगा, ये सिर्फ आपको सोचना है। ये अगर आप सोच ले गए तो आपका क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। आपको मैं दिखाऊं, फिर से एक बार दिखाता हूँ। इसको लगाने में आपको 15 सेकंड नहीं लगना चाहिए। दिखाते हैं आपको हम। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं याद करके आया हूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक, देखिएगा, अगर आप 192 में अगर 19 से भाग दे रहे हैं तो देख रहे हैं ये 190 हो जाएगा, और 190 हमको पता है कि 19 से कट जाएगा, तो यहाँ पर बच क्या रहा है 2। अब देखेंगे ये 37 है तो 19 दूना 38 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 1900 लिखा है तो मतलब 1900 पूरा तो इससे कट ही जाएगा, बचा 53 के पास में कौन सा 19 दिया 57। देखेंगे 57 जो है 53 से कितना बड़ा है 4 बड़ा है, तो -4 में आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे 19 + 56 हो जाएगा, 1900 + 56, और 56 देखेंगे 57 की कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो -1 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दो यहाँ पर इसका गुणा करने में हम कितना टाइम लगेगा भाई, यहाँ पर 1 है, हम उसका तो गुणा करेंगे नहीं, 4 दूनी 8 करेंगे, और -3 बार है, एक बार माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, -8 हो गया। और हम इसको लिखेंगे क्या, ये सब लिखने वाली चीज़ें नहीं, ये सब दिमाग में करने वाली चीज़। हम फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि ये माइनस में है तो इसमें से हम घटा देंगे, और घटाएंगे तो देखेंगे 11 आया आंसर। क्या हमको जरूरी है कि 19 में से हम -8 लिख के घटाएं? इतना तो सभी लोग आप लोग कर सकते हो ना, मगर 19 में से अगर आपको 8 को माइनस करना है तो क्या आप लिख के करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर 11 आ गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है आपका 70 × 100 × 65 × 1735 × 87 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बताइए शेषफल क्या बचेगा। देखिएगा दोस्त, अब इसको हमें 17 से काटना है, तो देखेंगे हम यहाँ पर 70 के पास में कौन सी संख्या है जो कि 17 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 68 है, कितना 68 है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, +2 बच जाएगा। अब 100 के पास देखते हैं कि 17 से कौन सी संख्या ऐसी है जो डिवाइड हो जाएगी, तो हम देखते हैं कितना है 102 है, और यहाँ पर 100 है, तो 100 जो है 102 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2 हो गया। यहाँ पर देखेंगे हम इसके पास में 17 से डिवाइड करने के लिए ले जाएंगे भाग, तो कितनी बार जा सकती है, 65 के पास में 68 जाएगी। 68 से ये कितना कम है, 3 कम है, तो हमारा क्या यहाँ पर रिमाइंडर क्या ले लेंगे हम, -3 ले लेंगे। अब देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 1900 + 53 मैंने किया था, यहाँ पर भी तो वही कर सकता हूँ मैं, 1700 + 35। देखिएगा 1700 को अगर अलग करूँगा तो 17 से कटेगा ही, और फिर 35 को अलग कर दूंगा तो 17 दूनी 34, 34 1 35, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आपका बच गया +1। अब देखिए यहाँ पर 17 × 5 = 85, और ये 85 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और ये सब का सब क्या है, गुणे में है, और यहाँ पर 2 बार माइनस के निशान है, तो माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लास्ट हमारा रिमाइंडर प्राप्त होगा वो प्लस में ही प्राप्त होगा। तो गुणा कर लीजिए आप, 2 × 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 दूनी 24। कितना आया आपका, 24 रिमाइंडर आया। लेकिन ये जो 24 है देखेंगे आप 17 से बड़ा है, तो हमारा रिमाइंडर कभी 17 से तो बड़ा हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम, फिर 17 से भाग देंगे, और कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 बार जब भाग जाएगा तो हमारा रिमाइंडर अब कितना बच जाएगा, 7। रिमाइंडर कितना आया, 7। यही हमारा आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + ... + फैक्टोरियल 1000 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि फैक्टोरियल जो है इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आप लोगों को ये मैं तीसरी बार बताने जा रहा हूँ, सिर्फ नंबर सिस्टम के ही चैप्टर में। देखिएगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब है उसका हिंदी होता है फैक्टोरियल का
क्रम गुणित, मतलब एक क्रम में चलते हुए गुणा करते हुए। देखिएगा एक क्रम में कैसे हो सकता है, इसको आप लिख सकते हो 4 × 3 × 2 × 1, जब तक कि ये 1 ना आ जाए तब तक ऐसे गुणा करेंगे। या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4। बात समझ में आई? जैसे अगर मान लीजिए यहीं पर होता कि फैक्टोरियल 5, यहीं पर मान लीजिए अगर ये होता फैक्टोरियल 5, तो इसी में आप क्या करते, गुणा कर देते यहाँ पर 5 का, तो ये किसका हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का हो जाएगा, तो ये बराबर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो इस सवाल पे चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है आपका, कैसे लगेगा। फैक्टोरियल से आप लोग कभी मत डरिएगा, फैक्टोरियल अगर लगा है तो ये मान के चलिए कि और आसान क्वेश्चन हो गया। फैक्टोरियल लगा कि मतलब समझिए वो क्वेश्चन अब और आसान है। बात समझिएगा। देखिएगा अगर हम इसमें 10 से भाग दें, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल अगर 1 का मान होगा, अगर 10 से हम इसमें भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 10 से भाग 0 बार जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा। बात क्लियर? फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, हमने ये सब पहले क्लासों में बता चुका हूँ। ठीक, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, 2 ही होगा, और 10 से जो है 2 क्या है, छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 2 ही बच जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है, और जब हम 10 से इसमें भाग देंगे, 10 से अगर 6 में भाग देंगे तो हमारा देखिए, जब 6 में हम 10 से भाग करेंगे तो अगर हम 0 बार ले जाएंगे तो हमारा जो है +6 बच जाएगा रिमाइंडर। लेकिन अगर हम एक बार ले गए, अगर हम एक बार ले जा रहे हैं, 10 एकम 10 करें, 10 × 1 = 10 × 1 = 10 अगर करें तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर -4 या फिर 6 ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर -4 लूँगा, -4 ले लिया। अब देखिए ये फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 होता है, और इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 10 × 2 = कितना होता है, 20। अगर 20 होता है तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ रहा है, +4 आ रहा है। ठीक, और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120। देखिएगा अगर अब इसको हम जो है क्या करें, 10 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए अभी इसके आगे अगर आप जितना भी ले जाएंगे वो सारा जो है क्या होगा, 10 से कटता हुआ जाएगा। क्यों कटता हुआ जाएगा, मेन चीज़ आपको यहाँ ये समझना है, आखिर इसके आगे सारी संख्याएं 10 से क्यों कटती हुई जाएंगी, क्यों पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, फैक्टोरियल 5 जो है 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर इसको हम 10 से डिवाइड करें, इसको 10 से भाग देने का मतलब क्या है, इसी को 10 से भाग देना। देखिए 5 और 2 मिलकर कितना होता है, 10 बन जाता है, और ये 10 कट गया। अब इसके आगे अगर मान लीजिए मैं फैक्टोरियल 6 ले लूँ, फैक्टोरियल अगर 6 लिया तो सारा का सारा चीज़ यही लिखा जाएगा। अगर फैक्टोरियल 5 अगर ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हुआ पूरा पूरा, मतलब यही डिवाइड हुआ। ठीक, अगर 10 से पूरा पूरा डिवाइड है तो फैक्टोरियल 6 को हम कैसे लिखते हैं, 6 × 5, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हुआ। अब यहाँ पर भी देखिए अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 और 2 मिलकर कितना 10 बना लेगा, और ये 10 कट जाएगा, ये पूरा पूरा फिर डिवाइड हो गया। इसको या तो इस तरह से विस्तार करके लिखिए, या फिर देखिए इसकी जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पे हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 अगर लिखते रहें तब भी तो इसका मतलब यही हुआ, इसके आगे इसको लिख दो, इसके आगे जो है इसी को विस्तार कर दो। अब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो देखोगे आप, ये जो है आपका 10 से कट ही रहा था, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब इसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 10 से डिवाइड होती चली जाएंगी। ठीक, तो हर जगह रिमाइंडर क्या इधर बचने लगेगा, आपका 0 0 बचने लगेगा। अब 0 0 रिमाइंडर बचने लगा तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसमें -4 है और यहाँ +4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घट के ख़त्म हो जाएंगे। इनका जो है ये जब जुड़ेंगे, ये +4 है, -4 है और ये +4 है, तो क्या हो जाएगा, इनका अंतर जो है 0 आ जाएगा। आपका बचा क्या, +3। आपका रिमाइंडर क्या आ गया, +3 रिमाइंडर आ गया आपका, यही आपका आंसर है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इसमें कैसे लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गई हुई। अब थोड़ी सी मैं और कोई क्वेश्चन लेता हूँ जो कि इसी पे आधारित। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस क्या किया मैं यहाँ पर 12 लिख दिया हूँ। अब इसको क्या करना है, 12 से डिवाइड करना और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। देखिएगा दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, एक ही होता है, तो 12 से आप उसमें जब भाग करेंगे तो आपका बचेगा क्या, रिमाइंडर +1 बच जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 ही होता है, जब उसमें 12 से आप भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, +2 ही बचेगा। और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है, और जब 12 से भाग करेंगे तो आप क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 6 ही बच जाएगा। ठीक, अब देखिए फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 हो जाता है, और 24 को अगर जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पर क्या हुआ, 0। अब इसके आगे जो भी आपका आता जाएगा वो 12 से डिवाइड होता जाएगा। वजह क्या है कि फैक्टोरियल 5 में आपका फैक्टोरियल 4 इंक्लूड होता है। देखिए क्या फैक्टोरियल 5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको भी यहाँ पर इसी तरह से लिख लीजिए, बात समझाए। फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 इक्वल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसमें कोई अंतर, अब देखिए क्या अंतर भाई, इसमें फैक्टोरियल 4 लिखिए या फिर फैक्टोरियल 4 की जगह ये लिख दीजिए आप, बात तो वही है। फैक्टोरियल 5 बराबर कुछ अंतर नहीं है। अगर जब कोई अंतर नहीं है तो देख रहे हैं आपकी फैक्टोरियल 4 का मान यहाँ 12 से जो है डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें भी जब 12 से काटेंगे तो ये भी तो पूरा पूरा कट गया, और कट गया तो इसके आगे भी रिमाइंडर, तो इसको 0 बचने लगा। तो इसी तरह हर जितना इसके आगे फैक्टोरियल 4 के आगे जितना जाएंगे सब में जो है फैक्टोरियल 4 कहीं ना तो कहीं मिल ही जाएगा। फैक्टोरियल 4 जब सब में मिलेगा तो मतलब किसके आगे जितनी संख्या होंगी सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, 12 से डिवाइड हो जाएंगी। मतलब हर जगह रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा, 0 ही बचने लगेगा। ठीक, अब जब हर जगह रिमाइंडर 0 ही बचने लगे तो हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9। यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया, 9। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक और समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 12 की जगह मैं अगर 15 ले लूँ, 12 की जगह पे देखिएगा अगर मैं 15 ले लूँ तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 ऐसे करते हुए फैक्टोरियल 1000 में अगर आप 15 से डिवाइड करें तो बताइए शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा। देखिएगा फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, तो आप इसमें जब 15 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 1 ही बच जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, जब इसमें 15 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, +2 बचेगा। ठीक, और आप जब इसमें 6 में फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, जब 6 में आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 ही बच जाएगा। और ये कितना हो गया आपका फैक्टोरियल 4 का मान 24। अगर 24 में आप 15 से भाग दे रहे हैं 24 में तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा 24 है, अगर आप इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार लीजिए, 15 दूनी 30। अगर 30 ले गए तो आप देखिए ये जो 30 है 24 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, तो मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -6 में ले लीजिए। अगर -6 में ले लीजिए और यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120 होता है। अब 120 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 15 8 है 120, पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0। अब इसके आगे जितना आएगा सब के सब 15 से कटते हुए चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर फैक्टोरियल 6 ले तो अगर फैक्टोरियल 6 लेंगे तो इसका क्या लिख सकते हैं आप, 6 इंटू फैक्टोरियल 5। और आप अभी चेक किए हो कि फैक्टोरियल 5 जो है 15 से पूरा डिवाइड है, अगर ये पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 ही तो बचा। मतलब इसके आगे अब जितना आएगा सब में रिमाइंडर क्या बचते जाएगा, 0 बचते जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये +6 -6 कट गया, अब आपके यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया आपका, +3। ये रहा आपका आंसर। तो अब हम यही क्लास आज की आपकी स्टॉप करते हैं और कल लेंगे आपका क्वेश्चन लास्ट 1 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट पे आधारित क्वेश्चन, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन टीचर बताए होंगे कि मैं इकाई के अंक के साथ साथ दहाई का अंक भी निकालना बताऊंगा। जैसे कि मैं भी आपको इकाई अंक में बताया था कि मैं आपको दहाई अंक भी ज्ञात करना बताऊंगा, ठीक। लेकिन वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि वो मैं कहाँ बताऊंगा। वो जो आपका दहाई का अंक है वो है रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताना है। क्यों?
क्योंकि दहाई का अंक रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा निकालना आसान होता है बजाय इकाई अंक के टॉपिक के अपेक्षा। ठीक, अगर जैसे आप इकाई का अंक जहाँ निकालते हैं, अगर वहाँ मैं उस तरीके से निकालना शुरू कर दूँ दहाई का अंक तो ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक, तो हम रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, और लास्ट के जब 2 डिजिट निकालेंगे तो उसमें एक दहाई का अंक हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट निकालने हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 से डिवाइड करते हैं। अगर लास्ट के 1 डिजिट निकालने हो तो उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट निकालने हो तो हम उन्हें 1000 से जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ जाए। जैसे क्या करता है आपको लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, जब ये सारी चीज़ें पूछता है तो आपको वहाँ पर ये नहीं कहता कि आप उसको 100 से डिवाइड करिए, 10 से डिवाइड करिए, वो ऐसा कुछ नहीं कहता। वो बस पूछ देता है कि निम्नलिखित संख्या में लास्ट का 2 अंक क्या होगा। ठीक, अंतिम 2 अंक क्या होंगे, ऐसे आपका वो क्वेश्चन पूछता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये नंबर ऑफ जीरो का है, नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट से लगेगा या फिर इकाई अंक के कॉन्सेप्ट से लगेगा। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन वो लगता है कैसे है, रिमाइंडर थ्योरम से लगता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। देखिएगा दोस्तों, आप लोग जो है धैर्यपूर्वक जो है टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते चलिएगा। अगर आप मेरी कोई भी टॉपिक, मैं जितना पढ़ाया अब तक, उसमें से कोई भी एक टॉपिक अगर आपको विश्वास ना हो तो एक टॉपिक कोई भी आप पूरा पढ़ के देखिए, और फिर उसके बाद कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए या फिर कोई भी बुक उठा लीजिए उस चैप्टर का, उस टॉपिक का। अगर कोई भी क्वेश्चन बच जाए जो ना लगे तो फिर आप कमेंट करिए। मेरा नंबर भी आपके पास है। ठीक, हर वीडियो में जो है नीचे लिखते हुए जाता है, जो आपका ब्लू कलर का नीचे रहता है, उसमें मेरा नंबर भी रहता है। आप निकाल के उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, तो हम अब यहीं पर रहने दे रहे हैं, चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।